बलिया की राजनीति में भूचाल सा देखने को मिल रहा है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। यहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ता बैठक के दौरान नारद राय ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मंच पर उन्हें अपमानित किया गया। नारद राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे समय से चल रहा था, अचानक किस समय क्यों ले लिया? देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। उन्होंने कहा, अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी अमिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं। और डीपी यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी, बलिया में नारद राय ने इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से, एक झटका लगा है समाजवादी पार्टी को। देखिए, समाजवादी की एक विचारधारा है और तो संपर्क टूट गया है, तो नारद राय ने इस्तीफा दे दिया है और बलिया में ये बड़ा झटका जो है समाजवादी पार्टी को लगा है और बताया जा रहा है कि सपा की सीट जो है वो फंस गई है। अब क्या भविष्य में इसका सियासी लाभ हानि होता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी को समर्थन दिया है नारद राय ने। और रामनिवास यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी रामनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। रामनिवास जी, नारद राय ने बलिया में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की नीतियां पसंद नहीं है। नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और जिस प्रकार से पूरे देश में जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और उससे प्रभावित होकर तमाम दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं, उसी कड़ी में नारद राय जी बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी, तो अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से उपेक्षित कर रहे थे, उससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो ज्वाइन किए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और समाजवादी पार्टी का निश्चित रूप से नुकसान होगा। और समाजवादी पार्टी जो एक आध सीट जीतने की ख्वाहिश की थी, संभावनाएं देखने तो भी खत्म हो गई। चलिए रामनिवास यादव जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। डीपी यादव जी, सपा प्रवक्ता, एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी, सपा की सीट जो है फंस गई है बलिया में, क्या लग रहा है? बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं नारद राय। जी देखिए, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर लीड कर रहा है, चाहे बलिया हो, बागपत हो, गाजीपुर हो, कोई भी सीट हो। अभी मैं बांस गांव में हूं, यहाँ पर आदरणीय अखिलेश यादव जी की सभा है और कहीं न कहीं जो जन समूह, जो सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। और आप देखिएगा 2024 में परिवर्तन की कहीं न कहीं इबादत लिखी जाएगी और इसी परिवर्तन से दिल्ली की जो है सत्ता बदलेगी। आप देखिए, नारद राय जी को आदरणीय नेताजी ने मंत्री बनाया था, कैबिनेट मंत्री थे वो 2012 की सरकार में विधायक बनने के बाद, और उनको इतना मान सम्मान दिया, उस पार्टी का इन्होंने मान सम्मान नहीं किया। और आज समय है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने की, तो ये विचारधारा से भटक गए, सिद्धांत से भटक गए। तो ये लोग रीढ़ विहीन लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। और एक बार पुनः
जब इनको 2022 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पार्टी में सम्मिलित कराया था तो इन्होंने तमाम वादे, तमाम दावे किए थे, कस्में खाए थे, लेकिन उन सारी कस्मों को भुला करके अगर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो निश्चित रूप से अब इनकी राजनीति का पतन हो गया है। इनको कोई नहीं पूछता, ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए। अब ये बात लेकिन डीपी यादव जी, नारद राय कह रहे हैं मेरी उपेक्षा हो रही थी बहुत समय से और सही समय पे मैंने फैसला लिया है। जी जी, उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। उनकी उपेक्षा कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये तो वो स्वयं बता सकते हैं। लेकिन जितना सम्मान उनको समाजवादी पार्टी में मिलना था उतना सम्मान अब किसी पार्टी में उनको मिलेगा नहीं। नारद राय भूल जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी है। तालाब के लिए उनको सम्मिलित तो करा लिए, लेकिन अब न नारद राय का वजूद बचेगा और न देखिएगा उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछेगा। चलिए, रामनिवास यादव जी, आपने सुना डीपी यादव जी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस जो है बढ़त में है। नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उनका गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लड़ रहा है, तो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को मिल रहा है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, उसको देखते हुए नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का खाता उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है और एनडीए गठबंधन पूरी तरह हारेगा। और ये इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 पार का लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से पार होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि जनता ने मन बना लिया। यूपी में कितनी सीट ला रहे हैं आप लोग? नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 और पूरे देश में हम 4 से ऊपर जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए, रामनिवास यादव जी, डीपी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।